बिल्कुल सरल प्रश्न होगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न पहला पूछेगा कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। आपने जो इस पाठ को पढ़ा उस पाठ में हमने क्या देखा कि सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ। एकदम इजी क्वेश्चन। आप इसको अगर पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को याद नहीं भी करते हैं, बढ़िया से 2-3 बार श्लोक को देख लेते हैं, आसानी से जवाब देते। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? आप सरलता से कहते हैं कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जा। क्या हुआ? आत्मा का स्वरूप क्या है? आप कहोगे भैया पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। क्वेश्चन पूछेगा आत्मा का स्वरूप क्या है, तो अलग अलग किताबों में तो आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन आपने मंगलम पाठ में आत्मा के बारे में क्या पढ़ा है उसके बारे में, या इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं, तो आप क्या बताओगे? आपका आंसर होना चाहिए कि कंठोपनिषद के अनुसार, कंठोपनिषद में ही आत्मा के बारे में बताया था। क्या बताया था कि आत्मा जो है छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा होता है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में दुख से शोक रहित होकर लोग इनको देख सकते हैं, अन्यथा इनको नहीं। जो व्यक्ति इनको देख लेंगे वो परमपिता परमेश्वर में एकाकार हो जाए। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि कंठोपनिषद के अनुसार आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, जो मानव के हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है। आगे है शोक रहित होकर जो मनुष्य इसे देखता है वे ईश्वर की कृपा से परम पिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देख लेते हैं। जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश करें। इस पाठ में सत्य के बारे में क्या क्या कहा गया है आप सबों ने पढ़ा होगा कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि सत्य का मुख स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ। पहला ही श्लोक में हमने देखा सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग को ही अपनाते हैं। साथ ही साथ महर्षि वेद व्यास ये भी बताते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती, सत्य की हमेशा जीत होती। ये सत्य। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। आप मंगलम पाठ को पढ़े और इसका 5 वाक्य में आपको उत्तर देना हो तो कैसे दे सकते हैं? तो आप कहोगे सर हम जो मन सो लिख दें, जो पढ़े जिस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप बना के लिख सकते हैं, अन्यथा आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। बस एक तरीका है इसको लिखने का। क्या है कि इस पाठ में 5 मंत्र लिए गए हैं, जो 4 उपनिषद, जो बातें हमने कही कि 5 मंत्र लिया गया है। कितने उपनिषद? 4। कौन कौन आप नाम भी लिख देंगे कि सर वो ईशावास्य से था, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वर से संकलित। क्लियर है? इसमें विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ उपनिषदों के महत्वों को बतलाया गया है। इसमें सत्य के महत्वों की चर्चा की गई है। इस पाठ में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस पाठ में वेदों की महत्ता के बारे में बताया गया। इस तरह से आप लिख कर आएंगे, उम्मीद है कि आपको एग्जामिनर बहुत अच्छा मार्क्स देगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा श्लोक और साथ ही साथ इससे पूछा जाने वाला लॉन्ग टाइप के प्रश्न, जो लॉन्ग भी हो सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं, वो इस प्रकार से पूछा जाएगा।